नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आज की खास बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन आज का जो खास मुद्दा है वो है कमलनाथ के चंबल प्रवास को लेकर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चंबल दौरे पर जाने वाले हैं, जहां 23 फरवरी से मध्य प्रदेश के वर्तमान के जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं कमलनाथ, वो वहां हुंकार भरेंगे और जो कांग्रेस का गढ़ है चंबल और ग्वालियर में, उस वोट बैंक को वापस साधने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उपचुनाव में सिंधिया गुट के जाने से जो कांग्रेस को नुकसान हुआ था, उसका दर्द कांग्रेस झेल चुकी है। लेकिन बहुत कोशिश के बाद 28 सीटों में से 9 सीटें कांग्रेस ने उपचुनाव में जीती थी, जिसमें सबसे बड़ा रोल चंबल का ही था। लेकिन इस बार क्या कुछ होगा खास, सब कुछ बताएंगे। इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, आपको रूबरू करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ आनंद तारण जुड़े हुए हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ गीत धीर जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता। गीत जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत आनंद जी आप ही के साथ करूंगा। गढ़ जो चंबल का और ग्वालियर का है, वो तो आपके लिए वैसे ही मजबूत है। यदि 9 सीटें उपचुनाव में जीती थी, तो 7 सीटें करीबन चंबल और ग्वालियर से आई थी। तो इस बार जो मेहनत कमलनाथ वहां करने वाले हैं, क्या वाकई सीटें खिसकने का डर है या फिर और मजबूती देना है? सबसे पहला सवाल आनंद जी आपके साथ। हेलो। हाँ जी आनंद जी, हेलो। आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो। शायद कुछ समस्या आ रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गीत धीर आपके पास पहुंचूंगा। गीत जी, अब कमलनाथ का जो प्रवास है ग्वालियर और चंबल को लेकर, सिंधिया का दौरा भी होगा और अब 2023 में नई संरचना लिखी जाएगी। लेकिन कांग्रेस का जो दौरा होगा, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है चंबल, उससे बीजेपी पर अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है? गीत धीर। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा ढोंग किया है। एक जाति के व्यक्ति को दूसरी जाति से लड़वाया है, अमीर को गरीब से लड़वाया है, गरीब को अमीर से लड़वाया है, और अभी भी इनकी प्रियंका वाड्रा जो है वो पंजाब में जाके उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए उल्टा सीधा कह रही हैं और उत्तर प्रदेश में जाके पंजाब के लोगों के लिए उल्टा सीधा कह रही हैं। सब देख रहे हैं। तो कांग्रेस अपनी अस्तित्व और अपनी जमीन दोनों खोती चली जा रही है। जनता के सामने इनका चेहरा बेनकाब हो गया। और जहां तक के बात कमलनाथ की जाए तो कमलनाथ जी को ये सब बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब तो उनका कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है। कांग्रेस जो है नए अध्यक्ष की तलाश में है, ये बात कौन नहीं जानता। और जहां तक के बात रही सीटों की, तो वो कितनी मेहनत कर लें, उनके पास में कहाँ के लोग पढ़े। पहली तो उन्होंने चंबल संभाग के जो वोट पड़े थे उनको, वो तो सिंधिया जी के कारण से उनको वोट मिले थे। अब वो वोट कहाँ से लाएंगे? ना उनके साथ में सिंधिया जी का साथ है, ना ही उनके साथ में जनता का साथ है। पहले भी बरगला के, झूठ बोल के, लोगों का अपमान करके, तिरस्कार करके, देश को लूट के कांग्रेस का हाथ जो था वो वामपंथी ताकतों के साथ में रहता था। और अभी भी जो है वो कांग्रेस का यही हाल है। कांग्रेस को जो है पहले ही जनता 10 साल पहले नकार चुकी है। अब तो इनको आईना देख लेना चाहिए और धीरे धीरे जो है जनता के बीच में जाकर कार्य करने चाहिए। लेकिन गीत ये धीर, जो है लेकिन संवाद कांग्रेस के का बीच में गढ़ है चंबल। वहां भले ही सिंधिया के कारण वोट बैंक मिला हो और उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई, लेकिन कैसे? क्योंकि जो गढ़ कांग्रेस का माना जाता है, उस चक्कर में उन्हें जो कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी, उनमें 7 सीटों का रोल सिर्फ चंबल और ग्वालियर ही था। गीत धीर। देखिए संयम जी, अभी की भी बात की जाए तो वो 34 सीटों की अगर हम कुल बात करें तो 34 में से 34 में से 26 सीटें वो लेके आए थे। इसके पहले वाले चुनाव में 24 सीटें हम लेके आए थे और बाकी की सीटें जो थी 12 सीटें ही कांग्रेस को मिली थी। तो किस प्रकार से कांग्रेस का गढ़ रहा है। देखिए, मैंने अभी बताया वहां पर कांग्रेस के साथ में जीत के कई जो थे फैक्टर्स थे, उन्होंने जनता को बरगलाया था, जनता उनके बेवकूफ बनाने में आ गई थी। और जनता को मूर्ख बनाने के बाद में अब जनता उनका असली चेहरा देख चुकी है। चाहे किसान हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो, चाहे बच्चों को जो लैपटॉप और स्कूटी मिल रहे थे, वो सब जनता ने बहुत अच्छे से देखा। क्योंकि 18 वर्ष हमारी सरकार रही थी और 18 वर्ष में
जो बच्चे जो ऐसे नवयुवक जिन्होंने कांग्रेस का राज्य नहीं देखा था, उनको लगा कि शायद कांग्रेस कुछ करेगी, लेकिन कांग्रेस तो बेवकूफ बनाना और मूर्ख बनाने से बाज नहीं आई। जनता को उन्होंने छल लिया। तो अब कांग्रेस चाहे चंबल संभाग में चली जाए, ग्वालियर चंबल संभाग से भी इनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, और देश के किसी भी कोने में चली जाए कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और केवल जो है जनता इनको नकारती चली जा रही है। अब इनको तो अपनी धरती बचाने के लिए कम से कम जनता के बीच में कुछ योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता हुआ दिखाना चाहिए। ये जाकर वहां पर क्या बोलेंगे कि इन्होंने आईफा और आईटा करवाने पे ध्यान दिया, कर्ज माफ की बात करके गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो 10 दिन जो इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोल के गए थे कि मैं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल डालूंगा, और कर्जा माफ नहीं हुआ तो क्या बताएंगे जाके। बल्कि छिंदवाड़ा के जो मुख्यमंत्री इनके कमलनाथ हैं, अभी आपने भी देखा वीडियोस के माध्यम से जो वायरल हो रहे थे, गाँव में कांग्रेस के लोगों को घुसने नहीं दे रहे। छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूँ ये मैं। तो ग्वालियर की जहां तक की बात है, ग्वालियर में भी इनका बहुत बुरा हाल है। अब तो इनके पास नेता भी नहीं बचे हैं, चाहे मुन्नालाल गोयल जी की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें। सिंधिया जी के साथ में सारे जो राष्ट्रवादी लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। अब ना इनके पास नेता बचे, और इनकी नीयत तो पहले से ही नहीं थी जनता के प्रति कार्य करने की। तो वहां पर जाकर ये बताएंगे क्या? इनको अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए थी। इनको उपलब्धियों के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए था। ना इन्होंने बिजली सस्ती करी, ना इन्होंने पेट्रोल डीजल के ऊपर कार्य किया, ना इन्होंने सड़क के ऊपर कार्य किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सड़क, बिजली और पानी जैसे तो मुद्दे ही खत्म कर दिए हमने। उसके अलावा जी अब जो जी, है लेकिन रोजगार आज के भी ऊपर आ मध्य रहे हैं। प्रदेश की सड़कों से धूल उठती है, और ऐसे कई सवाल जो उठते हैं बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, रोजगार को लेकर, उन सब पे कहीं ना कहीं सवाल निशान बना हुआ है। जो मुद्दे होते हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर, वो हर पार्टी के लिए प्राथमिकता रहती है। लेकिन बात यदि चंबल की करें तो वहां पर सबसे बड़ी राजनीति की जो बात की जाती है उसको लेकर यही है कि अब कमलनाथ वहां प्रवास करने वाले हैं, और जो पिछली बार ताकत लगाई थी। लेकिन एक सवाल गीत जी मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या भाजपा को यह लगता है कि कहीं ना कहीं सिंधिया के आ जाने से पार्टी में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी में आ जाने से पूरा ग्वालियर चंबल का जो क्षेत्र है वो हाथ में आ चुका है? देखिए, हमारे कद्दावर नेता माननीय नरोत्तम मिश्रा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हमारे अनूप मिश्रा जी स्वयं वो बहुत पुराने एक वरिष्ठ नेता है। तो ऐसे कई नेता हमारे जो हैं, जो बहुत दबदबा रखते हैं। ऑलरेडी वहां से आते थे, किस आधार पे आते थे? जनता का प्यार, जनता का प्रेम, और जनता का आधार और जनता का प्रेम उसी व्यक्ति को और उसी पार्टी को मिलता है जो जनता के बीच में कार्य करता है। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस का अस्तित्व मजबूत होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के रूप में अगर हम कहीं ढीले पड़ते हैं तो उसको मजबूती के साथ में हमें वो मार्गदर्शन करना चाहिए। लेकिन मार्गदर्शन तो दूर की बात, इनका तो हाथ जो है आतंकवादियों के साथ में रहता है, साइकिल वालों के साथ में रहता है, जिन पे बम फोड़े जाते हैं। तो ये क्या काम करेंगे? और हम तो चाहते हैं कि अच्छा मजबूत करें। अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने, शायद 2 दिन क्या, कल ही की बात है, शायद उन्होंने, कमलनाथ जी ने एक बैठक करी थी जिसमें इनके प्रकोष्ठों की बैठक हुई। उसमें इनके पदाधिकारी नहीं दिख रहे थे। उसके पहले इन्होंने कुछ दिन पहले कार्यकारिणी की बैठक करी थी जिसमें से दिग्विजय सिंह और इनके अरुण यादव जी जो हैं वो वहां पर एक कार्यक्रम में चौपाल लगा के अलग बैठे हुए थे अपने किसी क्षेत्र में, खरगोन में। तो देखिए, इनके यहाँ एकजुटता नहीं है, और हम तो चाहते हैं कि कार्य करें, स्ट्रांग बने, और कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत होगा तो हमको भी कार्य करने में मजा आएगा, जनता के कार्य और अच्छे तरीके से हो पाएंगे। लेकिन कांग्रेस के कहीं जाने से कहीं कुछ मजबूती तो दिखती नहीं है, बल्कि इनकी जो है सबको और दिख जाता है कि इनमें कितनी एकजुटता है। यानी कि पार्टी जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के जैसे इनकी टूटी हुई है, और वो जो है खंड खंड होती पार्टी जो है, ये सामने और दर्शा के आ जाते हैं। अपना ही जो है वो माहौल उड़ा के आ जाते हैं जनता के बीच में। जनता इन्हें दरवाजा दिखा देती है, चलो चलो, क्योंकि ये वही कमलनाथ हैं जो अभी जा रहे हैं लोगों के बीच में, जो गाड़ी से नहीं उतर रहे थे और जो हेलीकॉप्टर और प्लेन से नीचे नहीं उतर रहे थे। अब इनकी उम्र भी बहुत हो गई है, इनका सम्मान करते हुए पार्टी ने शायद इन्हें चलो चलो के काम पे लगा दिया है, जिसको ये पहले नेताओं को बोल रहे थे। लेकिन अगर ये अपना अस्तित्व और अपनी जमीन तलाश पाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी भारतीय जनता पार्टी को ना कोई फर्क पड़ता है कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस कहां जा रही है। इनके दौरे इनका चिंता का विषय है, ना कि हमारी चिंता का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है वो जमीन पर है, वो धरातल पर है, वो हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारी जनता है, जनता के हितों के लिए कार्य करना हमारा लक्ष्य है, ना कि कांग्रेस क्या कर रही है इस पे हमारा ध्यान देना। तो इनके कमलनाथ और इनके दिग्विजय सिंह की तोड़ तोड़ों की राजनीति और चलो चलो की राजनीति के चलते खुद ही बाहर और खुद ही टूट के बाहर चुके हैं। तो स्वयं इनको जाना ही चाहिए, दौरे करने ही चाहिए। अच्छी बात है, अगर कर रहे हैं करते रहें। लेकिन जो कांग्रेस गुटबाजी में बटी हुई थी उसी का फायदा भाजपा ने उठाया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने हाथ में ले लिया। उससे उभरने के लिए सिर्फ कमलनाथ ही एक भूमिका निभा सकते हैं,
इसका डर भाजपा के अंदर किस हद तक है? गीत धीर। नहीं संयम जी, कांग्रेस अपना मैंने जैसे बताया ना अपने जमीनी स्तर खो चुकी है। इनके दिग्विजय सिंह तो लेकिन खुद जो बोल रहे थे फायदा कल एक आपको मिला वीडियो में उसी का आके मिला, कि गुटबाजी हमारे का पास नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता में नहीं है। गुटबाजी थी, उसी का फायदा आपको मिला। नहीं नहीं नहीं, इनके पास कार्यकर्ता नहीं। दिग्विजय सिंह स्वयं बोल रहे हैं, वीडियो आपके चैनल के माध्यम से ही बाहर हुआ था परसों, हम इसी बात पे यहाँ पर थे। तो कौन नहीं जानता कि इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, तो जनता के बीच में पकड़ कहां से बनाएंगे? हम तो चाहते हैं जाए कार्यकर्ता बनाए, लेकिन जनता को छलने वाले लोग क्या कार्यकर्ता बताएंगे? जैसे मैंने आपको बताया ना, पंजाब जाती है प्रियंका वाड्रा, तो वहां पर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भड़काती हैं, और उत्तर प्रदेश जाती है जहां इनकी पारंपरिक सीट थी, जहां से अमेठी से, जहां से राजीव गांधी जी लड़ा करते थे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, मैं आदर के साथ नाम ले रहा हूँ, परंतु वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि जनता के लिए समय नहीं था, काम करने के लिए समय नहीं था। ये तो राजा बन के घूमते थे, ये लोग राजा लोग हैं। दिग्विजय सिंह अपने आप को राजा कहलवाना पसंद करते हैं और हम लोग सेवक कहलवाना पसंद करते हैं। तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो हैं वो तो कॉर्पोरेट कल्चर के लोग हैं, राजा महाराजा हैं, प्लेनों से नीचे उतरते नहीं है। हमें किस बात की चिंता? जहां तक के हमारे सिंधिया जी की बात है, तो आप देखिए उनसे आम जन का व्यक्ति भी किस तरीके से मिलता है, और पुराने जो है उनका कार्यकर्ताओं का एक आधार उनके साथ में चलता है, जो भरोसा उन्होंने बरकरार रखा है। मैं तो चाहता हूं वो भरोसा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी बरकरार रखें, और बनाए तो सही पहले, फिर तो बरकरार रखने की बात आती है। लेकिन जिसको कार्यकर्ता ही नहीं मिल रहे, खुद इनका दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, जो 4-4 हजार रुपए भत्ता खा के बेरोजगारों का गायब है, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है। तो पहले कार्यकर्ता तो ढूंढ लें श्रीमान दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, फिर तो बात करें और चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, और जहां तक कि इनके ये अभी लोकसभा चुनाव में इनको करारा जवाब जनता दे चुकी है। नकुलनाथ की केवल एक सीट है इनके पास में, 29 में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। तो भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, ना हमारे यहाँ गुटबाजी है, ना हमारे यहाँ टुकड़ा टुकड़े गैंग काम करती है जो इनके यहाँ कर रही है। नेशनल हेराल्ड और बहुत सारे इनके कारनामे हैं, और इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं 3 बार माननीय न्यायालय में माफी मांग के आए हैं। एक बार कि संघ ने महात्मा गांधी की वध करवा दी, हत्या करवा दी, उसमें मांग के आए, फिर सेना के ऊपर सवाल उठाए, उस पर मांग के आए, अभी कोरोना के बीच में भी झूठे वीडियो डालते हुए पकड़े गए, जनता से भी माफी मांगते रहते हैं। तो ये अगर वहां पर जाके भी माफी मांगते और आधार बनाते तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए अच्छा है, गुड फॉर देम। गीत धीर जी, लेकिन एक सवाल और आता है कि चंबल के साथ यदि मैं और मध्य प्रदेश के अंदर किसी प्रांत की बात करूं तो वहां पर पकड़ जरूर भाजपा की इतनी मजबूत है कि सरकार में 15 सालों से बैठी है, लेकिन अब एक गुट को तोड़ने से भाजपा की सरकार दोबारा बनी, 2 साल भी नहीं लगा, 15 महीने के अंदर भाजपा की सरकार बन गई और उपचुनाव में ये करके भी दिखाया, साफ ये जनता जानती है। लेकिन जो आम चुनाव आने वाले हैं 2023 के, वो इतने आसान बीजेपी के लिए कैसे लग रहे हैं? सबसे पहला सवाल, बड़ा सवाल, माफ कीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है निरंतर, जैसे अभी हमारा जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, कुशाभाऊ ठाकरे जी के ऊपर हमने जो है उनके जन्म शताब्दी वर्ष को संज्ञान में रखते हुए साल भर के कार्यक्रम तय किए। हम 1 साल या 2 साल पहले चुनाव के कार्य नहीं करते, हम निरंतर कार्य करते रहते हैं, और निरंतर हमारी कार्यशैली जो है वो हमें बैठने नहीं देती। और जब हम जाते हैं तो जनता के बीच में उनसे उनके सवाल पूछते हैं, उनसे उनकी समस्याएं पूछते हैं, उसके ऊपर योजनाबद्ध तरीके से, रणनीति के तरीके से हम पॉलिसीज बनाते हैं। वही हमने अभी, आप किसी वर्ग की बात कर लें, चाहे पिछड़ा वर्ग की, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग की, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति, चाहे आप जो है सामान्य वर्ग की बात कर लें, चाहे अमीर की बात कर लें, चाहे गरीब की बात कर लें, चाहे डॉक्टर्स की बात कर लें, चाहे सीएस की बात कर लें, चाहे टीचर्स की बात कर लें, आप किसी भी वर्ग में चले जाइए, चाहे पत्रकारों की बात कर लें, आप स्वयं एक पत्रकार हैं, और हमारे साथ में जो है और कौशल जी भी जुड़े हुए हैं, आप स्वयं दोनों पत्रकारों का मैं आदर सम्मान से पूछता हूँ कि आप लोगों ने क्या नहीं देखा, क्या कार्य हो रहा है? तभी तो आप लोग जनता के साथ मिलकर सच्चाई दिखाते हैं और हम जीत के आते हैं। इनका तो देखिए, पहले के टाइम पे क्या होता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी, जो चिंता का विषय था जनता के लिए भी, और आतंकवादियों के साथ में मिलकर क्या क्या करते थे। लेकिन अब जो है ईवीएम इनके दिल का दर्द बन चुका है, क्योंकि अब जनता फैसला लेती है, और ईवीएम के ऊपर तो जो है इनाम भी रखा हुआ है, अगर कोई हैक करके दिखाए तो उसको इनाम मिलेगा, लेकिन ये हैक नहीं करवा पाए क्योंकि अब तो न्याय होता है। तो उसी तरीके से हमको मालूम है कि हम कार्य कर रहे हैं और जनता का साथ हमें प्रेम मिल रहा है। हाँ, कुछ जगहों पे जहाँ ऐसा नहीं है कि हमने 100% अपनी उपलब्धियां करी हैं, जहां हमें लगता है हमारी कमियां, हम उसके ऊपर भी कार्य करते हैं। और हमारा, जैसे मैंने आपको ठीक है बताया ना, गीत धीर जी, स्वयंसेवक मैं के आपकी रूप बात में से भारतीय हटूंगा जनता गीत, पार्टी का हर उससे सिपाही पहले एक मैं निकलता है, सबसे और पहले हर सिपाही जो है आनंद कार्य तारण जी करने के हमारे साथ लिए जुड़े हुए जनता की हैं, सेवा के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। प्रवक्ता, उनसे भी एक जवाब ले लूंगा। आनंद जी, अब कमलनाथ का दौरा उस गढ़ में है जहां से कांग्रेस को एक बार धोखा मिला है, अब क्या कुछ उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे? उनसे हमारा फिर संपर्क टूट गया। मैं लौटूंगा वरिष्ठ पत्रकार के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल, भाजपा और कांग्रेस दोनों
खूब दम फूकते हैं चंबल के अंदर। चंबल जो कांग्रेस का गढ़ था, अब वापस से वो बीजेपी के पास आने की ऐसी कोशिश है। सबसे पहले आपके पास आखिर क्या कुछ कहना है कौशल जी? मेरी आवाज आ रही है क्या? जी देखिए, निश्चित तौर से जो 2018 का जो चुनाव था, वो कांग्रेस मतदाताओं ने जो जनाधार दिया था वो कांग्रेस को दिया था। अब ये कांग्रेस की विफलता है कि वो अपने नेता को संभाल के नहीं रख पाई, अपने विधायकों को संभाल के नहीं रख पाई, और वो जो नेता जो है छिटक के वापस जो है भाजपा के पास पहुंच गए। ये सब जानते हैं, शुरुआत से जानते हैं कि सिंधिया का प्रभाव चंबल क्षेत्र में अच्छा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया, पिछला जो चुनाव था, जो कांग्रेस की जो सरकार बनी थी, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से और कांग्रेस के जो विधायक जीते थे वहां से बड़ी संख्या में, उनकी वजह से ही बनी थी। अब निश्चित तौर से मतदाता अपना आकलन करते हैं, लेकिन जिस तरह से जो उसके बाद उपचुनाव हुए और उसमें जहां कांग्रेस विफल रही सीटें वापस लाने में या जनता के बीच में अपना भरोसा फिर से कायम करने में, या ये जताने में कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, वाकई ये मतदाताओं को वो स्वीकार नहीं करवा पाई, तो निश्चित तौर से अब जो बहुत बड़ा वैक्यूम है चंबल में, वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब जो नेता इतने सालों से लगातार समर्पित थे, अब उसके पास नहीं है। ऐसे में अब एक नए तरीके से एक नेतृत्व को विकसित करना, जैसे आज ही हम देखें कि एक वहां जो कांग्रेस विधायक है वो सिंधिया की तारीफ में जुमले गढ़ रहे थे, और निश्चित तौर से उसका संकेत साफ है कि वो भाजपा की मानसिकता से जुड़े हुए हैं या सिंधिया से जुड़े हुए हैं, और सिंधिया भाजपा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अब ये जो चंबल क्षेत्र है, जो कि जिसकी वजह से सरकार बनी थी कांग्रेस की, और जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार गिरी है, अब वहां पे फिर से नया जनाधार विकसित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित तौर से कांग्रेस को इससे जूझना पड़ेगा। और जहां तक संगठन की बात है, निश्चित तौर से संगठन हमेशा, भाजपा का संगठन हमेशा बेहतर रहा है। पिछले 15 साल के बाद जो जनता ने जो कांग्रेस को मौका दिया था, उसको कांग्रेस भुना नहीं पाई है। 5 साल तक सरकार चला नहीं पाई है, अपने नेताओं को एक करके नहीं रख पाई है। इसका अब कोई जो चुनौती है वो उसको 2023 में देखने को मिलेगी। जरूर कौशल जी, मैं आनंद जी के पास आना चाहूंगा। आनंद जी, सवाल अब आपसे है कि जो चुनौतियां थी कांग्रेस की चंबल के ग्वालियर के अंदर, 15 साल लोगों ने खूब मौका दिया आपको, आपका वोट बैंक चंबल में अच्छा बना रहा, लेकिन उसको बरकरार नहीं रख पाए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित था, पार्टी में जनाधार की कमी थी, एक व्यक्ति को खूब जन आधार मिला था। आनंद जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूरा का पूरा जितनी देर 15-17 डी है इनको आपने बोलने का, और 17 मिनट तक लगातार कांग्रेस के बारे में बोलते रहे। इन्होंने अपनी पार्टी की उपलब्धियां नहीं बताई, नहीं इन्होंने अपनी पार्टी की उपलब्धियां नहीं बताई कुछ, हमने क्या करा। केवल और केवल रोने गाते रहे कांग्रेस के, राहुल गांधी से लेकर दिग्विजय सिंह जी तक। मतलब ये इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कांग्रेस से। उसका हम देख रहे हैं उदाहरण कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूरे टाइम केवल और केवल दिग्विजय सिंह जी का पुराण और कमलनाथ जी का पुराण और राहुल गांधी जी का पुराण, इसके अलावा ये कहीं नहीं गए। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, क्योंकि जमीन पर ये कहीं नहीं है। और जहां तक अभी दिग्विजय सिंह जी गए थे ग्वालियर दौरे पर, उन्होंने बोला था कि मैंने शुरू से लेकर आज तक छोड़ इसलिए रहा कि बड़े महाराज था उनके पिताजी का मैं करता था। लेकिन अब जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के गए, दिग्विजय सिंह जी आए पहले, दूसरे अभी आदरणीय कमलनाथ जी जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा दोनों का जो दौरा है वहां का। और आने वाले समय में, क्योंकि अगर ये बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस का जनाधार रहा और आज खिसक गया, तो किसका भी किसके कारण हुआ? आपने जो जिस तरह से धोखा दिया, लेकिन जनता सब जानती है, जनता ने सब देखा है, जनता ने सब देखा है, गुना है बुना है, और आने वाले समय में ये सब चीजें सामने आएंगी। लेकिन चंबल और ग्वालियर की सीट यदि कांग्रेस वापस जीत लेती है तो उससे सरकार कैसे बनेगी? क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश मायने रखता है। चंबल ग्वालियर यदि आज भी आपका है माना, पूरा मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बनाएंगे? नहीं, हमें पूरे मध्य प्रदेश से मतलब है, हमें मध्य प्रदेश से मतलब है। मध्य प्रदेश के हर अंचल में कांग्रेस का जनाधार, और निश्चित रूप से जिस तरह से जनता को धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लगातार धोखा दिया है,
तो आने वाले समय में ये सब चीजें जनता देख रही है। और जिस तरह से जनता के जनादेश पे डाका डाला है भारतीय जनता पार्टी को, बोले जिस तरह से धोखा दिया है जनता ने, जो जनादेश कांग्रेस को दिया था, और जिस तरह से तोड़फोड़ की राजनीति, जिस तरह से व्यापारीकरण करा राजनीति का, जिस तरह से सेवा को व्यापारियों को सुपुर्द कर दिया, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। आनंद जी, आप ही के पास लौटूंगा मैं कि ये दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी पार्टी में जब एक साथ थे तो टशन रहती थी, एक के क्षेत्र में दूसरे का दौरा कम होता था, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बराबर राजगढ़ जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, तो क्या दिग्विजय सिंह क्यों नहीं जा रहे? कमलनाथ ही अकेले कब तक जिताएंगे आपके कांग्रेस के गढ़ चंबल और ग्वालियर को? दिग्विजय सिंह पहुंचना चाहिए, अब तो हट गए ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने से। नहीं, आप मैं आपसे बता रहा हूँ ना अभी कि दिग्विजय सिंह जी ग्वालियर अंचल में जा चुके, मुरैना में जा चुके, अभी एक हफ्ते पहले गए थे। वहां पर उन्होंने बोला कि मैं अभी तक नहीं आया था क्योंकि सिंधिया परिवार के लिए छोड़ दिया था, लेकिन अब हमारा बराबर दौरा यहाँ पर आएगा, तो उन्होंने बोला है, ये स्पष्ट बोला है। मतलब आप कबूल करते हैं कि टशन थी, आपसी टशन जो थी, उस चक्कर में कांग्रेस को भीतरघात के कारण नुकसान हुआ है, अब कांग्रेस पूरी तरह से आजाद है? नहीं, कोई टशन वाली बात नहीं थी। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी सम्मान करते थे सिंधिया राजघराने का, लेकिन जिस तरह से सिंधिया परिवार के वंशज ने कांग्रेस को धोखा दिया है, कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंका है, कांग्रेस ने जो सम्मान उन्हें दिया उसका सम्मान पर किस तरह से उन्होंने डाका डाला, किस तरह से छुरा भोंका है, इसका निश्चित रूप से आने वाले समय में उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है आनंद जी, मैं गीतधीर आपके पास लौटूंगा, उससे पहले मैं कौशल जी के पास जाना चाहूंगा। कौशल जी, सवाल वही है कि अब तो पूरा कांग्रेस के सामने भी रास्ता साफ है, अंदरूनी कोई नहीं है, गुटबाजी जो अब बची कुची है वो अलग रहेगी, क्योंकि अब क्षेत्रों में दौरे कमलनाथ अकेले संभालते हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि 2018 का जो मैनेजमेंट था वो भी कमलनाथ के हाथ में ही था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कुछ दायित्व दिए गए हों या किसी को भी दिए गए हों, लेकिन मुख्यतः जो कांग्रेस को सरकार बनाने तक पहुंचाने में जो पूरा मैनेजमेंट था वो कमलनाथ का ही था। और मध्य प्रदेश में अगर अब कहा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो कांग्रेस जितनी भी जिंदा है वो कमलनाथ की वजह से है। और जैसा कि पिछले दिनों देखने को मिला था, या अभी जो मंदसौर में जो दिग्विजय सिंह जी का जो एक वीडियो वायरल हो रहा था कि अगर कांग्रेस में आपस में गुटबाजी रही तो कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति निश्चित तौर से वही है। अगर कांग्रेस खुद को नहीं संभाल पाती है, अपने संगठन को मजबूत नहीं रख पाती है, अब जब सिंधिया भी चले गए उसके बाद भी गुटबाजी से मुक्त नहीं हो पाती है, तब निश्चित तौर से ये जो तारण जी कह रहे थे वो बहुत आसान रास्ता नहीं है, चाहे चंबल हो चाहे पूरा मध्य प्रदेश हो। निश्चित तौर से कांग्रेस को बहुत चुनौती से जूझना पड़ेगा। और हम आपको बता दें कि 28 उपचुनाव में मौका मिला था कांग्रेस को वापस करने का, वापसी करने का, और कांग्रेस कह रही थी, कमलनाथ भी कह रहे थे कि अगला झंडा हम भी फहराएंगे, ऐसा हम ही जीतेंगे, और लोकतंत्र की हत्या, सारे सब कुछ जनता के सामने था। लेकिन मतदाताओं ने जिस तरह से जो फैसला दिया उससे कहीं ना कहीं वो 15 महीने के कार्यकाल से असंतुष्टि जताने जैसी बात ही थी। और भाजपा के लिए एक अच्छी चीज ये है और सिंधिया के लिए भी ये अच्छी है कि उनके साथ जितने भी नेता है भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहीं ना कहीं जगह दी है। और इसका मतलब सिर्फ सीधा सा मैसेज ये देना है कि जो हमारे साथ आएगा हम उसका पूरा सम्मान रखेंगे, उसकी भावना का पूरा ख्याल रखेंगे। कांग्रेस को इससे भी सीखना पड़ेगा, संगठन भी बेहतर करना पड़ेगा, और जो 2023 का जो चुनाव है उसके पहले हम गुटबाजी में नहीं बटे हैं ये भी साबित करना पड़ेगा। तब जाकर कहीं ना कहीं 2023 के परिणाम से कांग्रेस कुछ उम्मीद लगा सकती है। जरूर। संयम। गीतधीर, सवाल अब यह है कि महत्वाकांक्षाओं का जो अंबार कांग्रेस में आता था बीजेपी में आ गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ है, शिवराज सिंह चौहान है, और अब पहले जैसा माहौल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। गीत जी, यदि मैं बात करूं, अब महत्वाकांक्षा बहुत आगे आ गई है, सब अपना समर्पण दे रहे हैं, तो कई लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते होंगे। कैसे लड़ेंगे 2023 में आपसी भीतरघात से, क्योंकि कांग्रेस तो आजाद है। अब हमारे यहाँ पर कोई आपसी भीतरघात है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई गुटबाजी, किसी प्रकार की कोई डिस्प्यूट, किसी प्रकार का कोई भेदभाव है ही नहीं। हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं सीएम बनने के लिए कई सारी।
नहीं, नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे यहाँ पर सब अपनी आवाज़ उठाते हैं लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तब। लेकिन जब किसी एक व्यक्ति को टिकट मिल जाती है, बाकी सारे भी उसका साथ चलते हैं। ये बात तो आप भी स्वयं समझते हैं और ये कांग्रेस भी कबूल चुकी है कइयों बार। तो ये हमारे यहाँ पर संगठन बेस्ड पार्टी यानी कैडर बेस्ड पार्टी का ये बहुत बड़ा एक महत्व है। दूसरी बात, हमारे यहाँ अनुशासन को बहुत महत्व दिया जाता है। हमारे यहाँ जनता को ध्यान में रखते हुए, अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए कि आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक के हम जो है वो जनहित का कार्य पहुंचा पाएं, लाभ पहुंचा पाएं, इस दृष्टि से कार्य किया जाता है। तो हमको जो है ज्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं इन सब चीजों पे। हमारा जो बेस है, ना हमारे यहाँ गुटबाजी थी ना हो सकती है, क्योंकि जो भी हमारे संगठन में आता है, हमारी विचारधारा में कुछ इस प्रकार मिल जाता है जैसे कि आप पानी में चीनी को मिला के देखें तो वो अपने रंग में ढल जाती है। और यहाँ पर जहाँ सम्मान और जनता के लिए कार्य करने का मौका मिलता है। अभी मैं आपको एक सच्चाई, एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। कुछ ऐसे हमारे यहाँ नेता हैं जो कि कांग्रेस से आए, भी कुछ दिन पहले मुझे बता रहे थे कि आपके यहाँ तो हर 10 दिन में जो है वो बैठक हुआ करती थी, हम सुनते थे। अब हम स्वयं उस पार्टी का हिस्सा और हम अब आते हैं तो हमें मालूम रहता है कि हाँ किस तरीके से जो है कार्य करना है। पहले हमारे यहाँ कोई पूछता ही नहीं था। कई बार जनता का भी जो है वो इस मामले में शोषण हो जाता था। यहाँ पर जो है निरंतर जो है पार्टी हमारी चीजों के ऊपर चिंता करती रहती है। अगर कोई किसी प्रकार की कहीं कोई चूक हो रही है तो उसके ऊपर भी चिंतन किया जाता है। समीक्षा बैठकें, चाहे हम चुनाव जीतें चाहे हम चुनाव हारें, ये हमारा एक प्रोसेस है। और इस प्रकार की समीक्षा बैठक हर चीज के लिए, हर व्यवस्था के लिए, कि मतलब अगर कोई मुख्यमंत्री व्यवस्था बनने लागू को है तो वो लेकर कैसे आपके यहाँ परिणाम कोई दे भी रही है। दूसरा विकल्प सामने नहीं आएगा? ये मतलब सीधी सी बात है, शिवराज सिंह चौहान हैं तो वो ही 2023 में आपका चेहरा रहेंगे। निश्चित रूप से इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। जो पार्टी तय करेगी सब उस पे बिल्कुल सहमति के साथ में उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जीतना, जनता के लिए कार्य होना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए हमारी पार्टी सबसे पहले है। देश लेकिन उस सबसे चंबल पहले, में फिर कैसे पार्टी, फिर सेंध व्यक्ति। लगाएंगे? हमारे यहाँ पर बिल्कुल संगठन की धीर जो उस बात है चंबल में कैसे सेंध लगाएंगे जहां पर कांग्रेस का गढ़ है? नहीं, कांग्रेस का कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने आपको बताया ना, हमारे कई वरिष्ठ नेता वहीं से ही आते हैं। और कांग्रेस को गलतफहमी थी, कांग्रेस को गलतफहमी ऐसी थी कि हम अपने नाम से जीत रहे हैं। ये जो इनके युवराज और युवरानी जिनको ये बार-बार लॉन्च कर रहे हैं और उन्हीं के सर पे गिर रहे हैं, 12 में उनको से लगता 9 था कि हम सीटें उस निकाल पार्टी के ली गई। नाम यदि से 12 जीत रहे हैं। उपचुनाव की बात करूं, 12 सीटें जो उपचुनाव में चंबल और ग्वालियर की थी उनमें से 7 सीटें करीबन कांग्रेस ने निकाल ली हैं। कमलनाथ सिर्फ उस अभी चीज को आने वाले थोड़ी सी चुनाव हवा में आपको देंगे और बहुत अंतर आपके दिखेगा। पूरा वोट बैंक बिगाड़ देंगे, क्योंकि कांग्रेस के नाम से चलती है, सिंधिया के नाम से चलती थी, उतना वोट बैंक वो ले जा चुके हैं अपने साथ। नहीं, देखिए आने वाले देखिए महत्वपूर्ण, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, पार्टी का कार्य और जनता के लिए किया गया कार्य जो है वो जनता याद रखती है। जनता उस चीज को कभी नहीं नकार सकती। अभी आप कोरोना के टाइम की बात करें, एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताता हूँ, आनंद जी भी इस बात से सहमत होंगे। जो एक कर्जा माफ करके छोड़ गए थे ना, बाकी का कर्जा, उसमें 2000 करोड़ रुपए में 1000 करोड़ रुपए और मिला के, फिर उसमें 200 करोड़ रुपए और मिला के, यानी कि 3200 करोड़ रुपए का कर्जा जो है सिंगल क्लिप के माध्यम से हमारी सरकार ने आते से ही किसानों के खाते में दिया था। वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यक्रम करके, तय करके, और उसी कारण से हो पाया था डिजिटल काम इंडिया के कमलनाथ माध्यम से। सरकार हमारे में इतने दिखे थे, कार्य मैं हैं। वही बात कर रहा हूं, काम कमलनाथ सरकार में भी दिखे थे 15 महीने में, सिर्फ वो एक भीतर ये खाद के आईफा और कारण गिर आईटा गए। में मैं आपके पास लौटूंगा, अभी आनंद जी से मैं एक जवाब लेना चाहूंगा। आनंद जी, अब शिवराज सिंह चौहान जब ग्वालियर चंबल का दौरा करेंगे तो फिर कमलनाथ का दौरा कितना मायने रखेगा? क्योंकि दोनों तरफ से शुरुआत होगी और सिंधिया तो खुद उसी गढ़ से आते हैं। कांग्रेस पे कितना फर्क पड़ने वाला है? आनंद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? मुझे सुन नहीं पा रहे हैं लग रहा है, या शायद सोच में कि क्या उत्तर दो। कांग्रेस को कोई इससे आने वाला। सिंधिया जी तो अपना अपना चुनाव क्षेत्र, सिंधिया जी अपना चुनाव जी सुना, सिंधिया जी अपना क्षेत्र हार चुके हैं। वहां पर उन्होंने भारतीय जनता को ने हराया। उनका जिसना आपका पंगा तो ये तो कहीं के वाला होगा प्रदेश में से जनता को जनता पार्टी है। जनता पार्टी ने जिस तरह से जनता के जनादेश पर नाका डाला है, आने वाले समय में जनता इसका उनको प्रॉपर जवाब देगी। और
आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने में जो झगड़े चल रहे हैं वो सब सतही आएंगे, आने वाले समय में ये सब चीजें आएंगी। लेकिन जो निष्ठावान कार्यकर्ता जिन्होंने चना चिरौंजी खाकर इस पार्टी को पल्लवित किया, पुष्पित किया, उस पार्टी के कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं से जो कि आज सत्ता के शिखर पर बैठे उनसे बदला लेने के लिए आतुर है। आने वाला समय इनको सब बताएगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं बोलेंगे कि 3 लाख करोड़ का कर्जे से कैसे मध्य प्रदेश को लाद दिया गया, विकास कहाँ है, किस तरह से आज अराजकता का माहौल है, चारों तरफ लूट मार है, जिस तरह से बलात्कार का माहौल बना हुआ है, लोग भोपाल से 50 किलोमीटर दूर जाते उन्हें डर रहता है कहीं लुट नहीं जाए, तो ये चारों तरफ अराजकता का माहौल है और किस तरह से जनता आज परेशान है, त्राहिमाम हो रहा पूरे प्रदेश में। मुद्दे जो हैं ये आने वाले समय में इनसे बदला लेंगे। जो भी समस्या है वो तो आज भी बनी हुई है, उसको मैंने बोल दिया बीजेपी को गीत धीर से मैंने बोला है कि जो आज भी सड़कों से धूल उड़ती है, समस्या मूलभूत सुविधाओं को लेकर है, वो आज भी बनी हुई है। लेकिन मुख्य मुद्दा हमारा यही था। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप सभी मेहमानों का, समय की बहुत कमी है। गीत धीर बीजेपी प्रवक्ता, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ कौशल जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। आनंद तारण कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुद्दा यही है कि अब कमलनाथ कल से शुरुआत करेंगे चंबल और ग्वालियर की, वहां पहुंचकर अपनी जो घर घर चलो अभियान है उसमें तेजी भी लाएंगे। साथ ही साथ सीधे तौर पर लोगों से मिलकर रूबरू होंगे और जो कांग्रेस का गढ़ था या सिंधिया का गढ़ था, इन दोनों विषयों को लेकर आज भी बहस जारी है। और आगे भी हम बताएंगे कि जो आजादी के बाद से कांग्रेस का गढ़ या फिर सिंधिया का गढ़ या माधवराव सिंधिया जो भी रहे हैं शुरुआत से, कांग्रेस का एक अलग ही बोर्ड चला है। मुरैना जिला ले लीजिए या भिंड जिला ले लीजिए, लेकिन अब क्या कुछ होगा, क्योंकि सिंधिया अलग राह पकड़ चुके हैं और कांग्रेस पीछे है। सिर्फ दारोमदार कमलनाथ के हाथ में है। क्या वाकई वो 2018 की तरह फिर से हाथ का पंजा वहां फहराएंगे या फिर अब सिंधिया वाला वोट बैंक बीजेपी के साथ ही रहेगा पूरा का पूरा। बहुत शुक्रिया आप सभी का।